जय भीम नमो बुद्धाय। बस इसी घुड़दौड़ में है आज इत कर्तव्यता, भीतर मलिनता हो भले किंतु बाहर भव्यता। ऐसे ही कुछ नज़ारे आपको पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रहे होंगे महाकुंभ के नाम पर क्या आप जानते हो कि यूपी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का बजट महाकुंभ के लिए आवंटित किया है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसा लगता है ना, इस सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए अपने खजाने से निकालकर बस यूं ही हमारे धर्म, हमारी आस्था के नाम पर खर्चा कर दिया। कितनी अच्छी सरकार है, धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। पिछले साल भी तो राम मंदिर का निर्माण किया था, भव्य निर्माण किया था। वो बात अलग थी कि उसमें वीआईपीज कुछ ज्यादा ही थे और आम जनता का हाल क्या हुआ वो आपने हमने देखा होगा। इस पे बात करने की मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। पर क्या आप जानते हो कि 7,000 करोड़ के बजट के पीछे भी एक बहुत बड़ी राजनीति है। टेंडर वीआईपी कल्चर खेला गया है यहाँ पे। चाय से लेके फूल वाले की दुकान तक, पानी से लेकर स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, सभी की यहाँ पे बड़े बड़े टेंडर्स उठाए गए हैं। आशीष स्टॉल वाले, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्टॉल का टेंडर लेने के लिए 92 लाख रुपए खर्चा किया। ऐसे ही एक चाय वाले ने 13 लाख रुपए 3x5 इंच की जगह के लिए 13 लाख रुपए चाय का स्टॉल लगाने के लिए खर्चा किया। ऐसे यही हाल एक कचौड़ी दुकान वाले का भी था। तो अब आप बताइए कि ये जो टेंडर उठाए गए हैं 92 लाख, 13 लाख और न जाने कितने कितने लाख में, ये सीधा सारा के सारा पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। और ये आएगा कहाँ से? ये सभी लोग जिन्होंने टेंडर खरीदे हैं, ये आपकी और हमारी जेब से निकालेंगे। जब से आपने यात्रा के लिए सड़क पे कदम रखा है, कभी टोल दिया है, कभी टोल किया अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, अपना सामान रखने के लिए आपने जगह के पैसे दिए हैं। पानी भी पिया है तो उस पर भी आपने टैक्स दिया है। ये कोई आपकी आस्था नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो सीधा सरकार के खाते में जाएगा। और ये सब पैसा हम आम जनता का होगा। और एक और चीज यहाँ जो बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली है वो है वीआईपी कल्चर। वीआईपी घाट्स खोले गए हैं, वीआईपी बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स तक हैं। और यहाँ पे एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की यूपी के अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार गोयल, द इंडियन एक्सप्रेस वीक में इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि महाकुंभ से 25,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की उम्मीद की जा रही है। इसमें पूजा सामग्री से 5,000 करोड़, डेयरी उत्पादों से 4,000 करोड़, फूलों की से 800 करोड़, हॉस्पिटलिटी सेक्टर से 600 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। ये सारा पैसा आपका और हमारा है। एक और चीज जो नाव वाले राजू निषाद कहते हैं कि उन्होंने महाकुंभ के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया था और उन्हें उम्मीद थी कि वो 3-4 लाख रुपए इसमें कमा लेंगे और अपना लोन आसानी से चुकता कर पाएंगे और कुछ पैसा बचा भी लेंगे। किंतु यहाँ उनकी इन उम्मीदों पे पानी फेरने का काम किया वीआईपी कल्चर ने। राजू ने कहा कि जब भी कोई वीआईपी आता है, हमें कोई उम्मीद होती है कि इससे कुछ अच्छा पैसा मिलेगा, तो उस वीआईपी को और राजू निषाद जैसे नाव वालों को साइड कर दिया जाता है। यानी कि वीआईपी फर्स्ट। इफ यू हैव मनी मोस्ट वेलकम, इफ यू हैव नो मनी डोंट कम। ये वाली चीजें यहाँ पे चल रही है। दूसरी चीज है कि आप और हम जैसे जो लोग हैं, साधारण लोग जो अपनी श्रद्धा और भक्ति की अटूट भाव से हम महाकुंभ में जा रहे हैं और हमारे पास एक अटूट श्रद्धा है, उनके लिए कैसी फैसिलिटीज हैं, ये वाली वीडियोस देखिए। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, हम हरियाणा से आए हैं। ये फैसिलिटीज हैं कि पानी जो नदी है, हम नदी के किनारे स्नान करने जा रहे हैं, वहां पे पानी की फैसिलिटी नहीं है। सिर ढकने के लिए एक छत, चादर तक नहीं डाली गई है। बड़े बड़े वीआईपीज के लिए 1 लाख रुपए एक रात के होटल्स और डोम्स की सुविधा की गई है। हाई टेक फैसिलिटी से डोम्स बनाए गए हैं। ऐसा ही कुछ आपने 2024 में राम मंदिर के निर्माण पर भी देखा होगा। अगर आपके पास पैसा है तो वीआईपी कल्चर, अगेन यहाँ भी वीआईपी कल्चर। और जो इस वीआईपी कल्चर से कमाई होगी और जो हमारे और आपके पैसे से कमाई होगी, वो सारी की सारी कमाई यूपी सरकार के खजाने में चली जाएगी। हालांकि बुरी बात नहीं है कि खजाने में पैसा जा रहा है, बट इसका हिसाब बाद में कौन मांगेगा कि आखिर जो पैसा आपने कमाया था राम मंदिर के नाम पर या महाकुंभ के नाम पर, वो आखिर गया कहाँ?
बेरोजगारी अभी भी उतनी है, जीडीपी की हालत अभी भी खस्ता है। यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इलाज कराने के लिए दिल्ली में जाना पड़ता है, हालत बेहद खस्ता है। इसका जवाब कौन और कहाँ से देगा? और ये 2 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू जनरेट होगा, आखिर उसे कहाँ लगाया जाएगा? तो इस सब का हिसाब कौन मांगेगा? पता नहीं। बाय द वे, एक और चीज़ कि जिस गंगा यमुना में आप अपनी आस्था के साथ डुबकी लगाने जा रहे हो, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि वीआईपीज के लिए वीआईपी घाट बना दिए गए हैं और पानी भी अत्यंत साफ शुद्ध जल कर दिया गया है। किंतु जिस गंगा यमुना में आप डुबकी लगाने वाले हो, वो गंगा यमुना का पानी बेहद कंटेमिनेटेड है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में गंगा और यमुना का नाम सबसे ऊपर होता है। तो जिस गंगा यमुना में आप अपनी आस्था के साथ डुबकी लगाने वाले हो, कहीं ऐसा ना हो कि साथ में 3-4 बीमारियां चली आए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, रुद्रप्रयाग में संगम पर गई थी, वहां से ही निकल के गंगा नीचे उतरती है। इन्हें अलग अलग नाम रास्ते में दे दिए जाते हैं, नीचे आके गंगा रिवर हो जाती है। पर रुद्रप्रयाग इतनी टॉप पे, रुद्रप्रयाग में लिटरली वहां पे सीवेज का पानी छोड़ा जा रहा था विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ये पानी ऊपर से सीधा नीचे आ रहा था। और एक और चीज, नमामि गंगे के नाम का पता नहीं कब से ढोल पिट रहा है। राफ्टिंग करने के दौरान मैं ऋषिकेश गई थी और राफ्टिंग के लिए नमामि गंगे के नाम पे हर ट्रेवलर से, हर यात्री से 20-20 रुपए लिए जा रहे थे। और गंगा कितनी साफ हुई, और 20-20 रुपए से आप मान के चलिए कि अगर इकट्ठा किया जाए, अगर दिन में 2000 भी घूमने वाले लोग आते हैं, राफ्टिंग करने वाले लोग आते हैं, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? आप सोच सकते हैं। तो चीज़ें बेहद खराब हैं, सोच समझ के महाकुंभ में जाइएगा। रहने के लिए शायद आम लोगों को जगह की भी इतनी सुविधा ना हो, क्योंकि वीआईपी कल्चर मेन हो चुका है आजकल इंडिया में, और हमारा धर्म कुछ ऐसे ही बचाया जा रहा है। तो अपने धर्म का ख्याल रखें, अपनी आस्था का ख्याल रखें, और इसके बावजूद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, किंतु सुरक्षित जाएं।